नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अंकित नौटियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित, पूजा पाठ, व्रत इत्यादि से संबंधित, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। आज हम जानेंगे कि काल सर्प योग क्या होता है, ये किन किन ग्रहों के संयोग से ये बनता है, इसमें हमें क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, क्या हमें इसका उपाय करना चाहिए, इस पर आज हम संपूर्ण विश्लेषण के साथ बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे आपने नाम पढ़ लिया होगा काल सर्प योग, तो आपने सुना भी होगा या आपकी जन्म कुंडली में ब्राह्मण देवताओं ने बताया भी होगा ये योग। तो क्या उपाय उन्होंने बताया, क्या ये योग सच है या झूठ है, कितना सच है कितना झूठ है, ये सब बातें आज हम करेंगे। उससे पहले एक जानकारी आपको दे दूं, आप अपने अपने बच्चों की जन्म कुंडली दिखवाना चाहते हैं या कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं या अपने व्यापार के बारे में, विवाह के बारे में, नौकरी के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। जो भी आपकी समस्या होगी उसका उपाय आपको बता दिया जाएगा। जन्म कुंडली विश्लेषण का शुल्क लगता है, जो भी शुल्क होगा आपको बता दिया जाएगा और जो आपका प्रश्न होगा उसके अनुसार आपको उपाय ज़रूर बताया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं, आज का हमारा जो मुख्य विषय है कि काल सर्प योग क्या होता है, किन किन ग्रहों से काल सर्प योग बनता है। तो ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि काल सर्प योग राहु और केतु से बनता है। किस प्रकार से कि राहु और केतु के अंदर सारे ग्रह हो तो ये संपूर्ण काल सर्प योग बनता है। किस प्रकार से आपको जन्म कुंडली में मैं समझा देता हूँ। हमने यहाँ पर ये कर्क लग्न की कुंडली बनाई है, तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 चौथे भाव में राहु हैं और दसम भाव में केतु हैं, और राहु और केतु के अंदर सातों के सातों ग्रह बैठे हुए हैं। तो ये काल सर्प योग माना जाएगा, वो भी पूर्ण रूप से ये काल सर्प योग बनता है हमारा। और भी कई योग इसमें बन रहे हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है 63 एकादशे राहु 63 एकादशे शनि 63 एकादशे भौमः सर्वारिष्ट निवारका। अर्थात तीसरे, छठे और 11वें भाव में राहु, शनि या मंगल बैठे हो तो जितने भी हमारी जन्म कुंडली में दुर्योग हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, उनका ज़्यादा दुष्प्रभाव हमें नहीं झेलना पड़ता है। तो ये योग भी इस कुंडली में बन रहा है और काल सर्प योग भी इस कुंडली में पूर्ण रूप से बन रहा है। तो काल सर्प योग 12 प्रकार के होते हैं। हर काल सर्प योग अलग अलग प्रकार से जो समस्या होती है उसको हमें प्रदान करता है। जैसे चौथे भाव में यहाँ पर राहु बैठा हो और राहु बलवान हो तो राहु यहाँ पर माँ से थोड़ा अनबन करवाता है, भूमि भवन का सुख हमें कम मिलता है। चौथा राहु यदि हो तो जातक या जातिका को बचपन में कष्ट होता है। तो इस प्रकार से राहु यहाँ पर फल देता है। राहु की 7वीं दृष्टि केतु पर पड़ रही है दसम स्थान पर, तो पिता के सुख में भी थोड़ा कमी करता है और थोड़ा हमारे व्यापार संबंधित भी थोड़ा कष्ट करता है। हमारे कामों में अड़चने आना, पढ़ाई में अड़चने आना, इस प्रकार की समस्या जो काल सर्पयोग होता है वो करता है। अब ये तो हो गया पूर्ण रूप से काल सर्पयोग। अब आंशिक काल सर्पयोग कैसे देखा जाए, तो यदि हम मान लें कि यहाँ 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 या यहाँ पर या यहाँ पर कोई बलवान ग्रह हो, जैसे सूर्य हो, मंगल हो, शनि हो, और इनके जो अंश हैं जिसे हम डिग्री भी कहते हैं वो यदि राहु केतु से ज़्यादा हो तो थोड़ा आंशिक काल सर्पयोग हमारा बनता है। आंशिक में हमें इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, पर ये हमें ज़रूर देखना चाहिए कि जो ग्रह
बलवान है वो अपने उच्च राशि में हो या मित्र के घर में हो तब तो ठीक है, परंतु यदि नीच के हों और शत्रु के घर में बैठे हों या शत्रु के साथ बैठे हों तो उनके फल में थोड़ा कमी आ जाती है। तो ये होता है काल सर्प योग। तो आंशिक और पूर्ण दो प्रकार से काल सर्प योग को हमें देखना चाहिए, पर यह भी जरूर देखना चाहिए कि उस ग्रह की अवस्था क्या है, वो ग्रह कितने अंश का है। राहु केतु को भी देखें कि राहु केतु कितने अंश का है, क्योंकि आजकल प्रायः लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। कई अज्ञानी लोग ऐसे हो गए हैं जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र को एक व्यापार बना दिया है, एक मजाक बना दिया है। वो जिसकी भी जन्म कुंडली देखते हैं उसी को कह देते हैं आपकी जन्म कुंडली में तो काल सर्प योग है। और यदि हम किसी को डराएंगे तो वो व्यक्ति भी डर जाएगा, कहते काल सर्प योग तो बहुत खतरनाक होता है, इससे तो नुकसान होता है बहुत ज़्यादा। पर वो ये नहीं देखते हैं कि काल सर्प योग तो है, पर किस प्रकार का है और ग्रह जो हैं वो बलवान है या कमज़ोर हैं, और कौन कौन से योग जन्म कुंडली में बन रहे हैं। कहीं केमद्रुम योग तो नहीं बन रहा है, कलह योग तो नहीं बन रहा है, शत्रु वृद्धि योग तो नहीं बन रहा है, अशुभ कर्तरी योग तो नहीं बन रहा है, जिससे कि काल सर्प योग की पूजा कराने के बाद भी हमें ये कष्ट आ रहे हैं। वो ये नहीं देखते हैं, वो सीधे कह देते हैं काल सर्प योग है, इसका उपाय करो, और 3 दिन का 5 दिन का उनके घर में अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और 1 साल बाद भी उस व्यक्ति को कोई भी फायदा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यदि हम कोई कार्य करेंगे उसको श्रद्धा से करेंगे, सही विधि से करेंगे, तभी ही उसका हमें लाभ प्राप्त होता है। यदि सही विधि से ना किया जाए तो उसका लाभ हमें प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि काल सर्प योग, सर्प जो है भगवान शंकर के अधीन है, भगवान शंकर के अंगों के आभूषण हैं सर्प, तो इसलिए उसमें शिव जी की पूजा होती है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप होता है और जाप की संख्या होती है 1.25 लाख जाप। कम से कम 7 दिन में ये अनुष्ठान होगा 7 ब्राह्मणों के द्वारा, तब जाके 1.25 लाख जाप पूरा होता है। अब कई लोग बता देते हैं आपको नाग नागिन का जोड़ा ले जाना है और नदी में बहा देना है और शंकर जी के ऊपर जल चढ़ा देना है और हो गए काल सर्प योग, और पैसे लिए और अपने घर गए। इस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं होता है। आप अच्छे विद्वान से काल सर्प योग का अनुष्ठान कराएं यदि आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प योग है तब, यदि नहीं है तो पूजा कराने की कोई आवश्यकता नहीं है काल सर्प योग की। और कोई भी ग्रह अपना प्रभाव ज़्यादा तब देता है जब उस ग्रह की दशा महादशा चलती हो। जैसे राहु केतु अशुभ हैं, इनसे काल सर्प योग बन रहा है, तो इनकी महादशा में जब जब शुभ ग्रहों की अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आएगी तब तब वो शुभ ग्रह हमें अच्छा फल भी प्रदान करेंगे। पर राहु केतु की जितने समय तक महादशा अंतरदशा चलेगी वो समय थोड़ा कष्टकारक रहता है। पर राहु केतु हर जगह भी कष्टकारक नहीं होता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो काल सर्प योग के लिए हम शंकर जी की पूजा कर सकते हैं, शिवार्चन अपने घर में करवा सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी हम कर सकते हैं, और नगों में यदि पहने तो गोमेद नग हम धारण कर सकते हैं जिसकी कुंडली में काल सर्प योग हो। पर पहले आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं। ये पता लगना जरूरी है कि आपकी जन्म कुंडली में कितने प्रतिशत काल सर्प योग बन रहा है। यदि ज़्यादा हैं तो उसके अनुसार उपाय करें, और कम हैं तो उसके अनुसार उपाय हमें करने चाहिए। क्योंकि आजकल काल सर्प योग को लेकर के हर कोई भ्रमित कर रहा है। कई कुंडलियां हमारे पास भी आई, वो कहते हैं कि हमने जिन जिन लोगों को दिखाई है वो देखते ही कह देते हैं कि आपके बेटे किया आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प योग है। और कहीं कुंडलियां तो उनमें ऐसी निकली जिनमें काल सर्प योग था ही नहीं, पर फिर भी उन लोगों ने बता दिया। तो यदि
आप भी ऐसे ही भ्रमित हो रहे हैं तो बिल्कुल ना हो। सही जानकारी लें, सही ज्योतिषाचार्य से कुंडली का विश्लेषण करवाएं और तभी ही उसका उपाय करें। नहीं तो राहु केतु हर जगह हर भाव में अशुभ प्रभाव नहीं देता है। उसके कुछ ग्रह शत्रु भी हैं तो कुछ ग्रह मित्र भी हैं। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें। तो जिस प्रकार से काल सर्पयोग के बारे में मैंने आपको बताया, आप अपनी जन्म कुंडली में ज़रूर देखें। आपकी जन्म कुंडली में हो तो किस प्रकार से उपाय करने वो आप करें जिस प्रकार से मैंने बताएं, या आप किसी ब्राह्मण को अपनी जन्म कुंडली दिखा सकते हैं। और यदि आपको कुछ भी जानकारी लेनी हो, आपके मन में कोई शंका हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये जानकारी कैसी लगी। मिलते हैं एक नए योग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।